नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। भारतीय नौसेना ने पिछले हफ्ते मैरीटाइम थिएटर कमांड के गठन को लेकर एक अहम बैठक की है। जी हां, बताया गया है कि इस कमांड का ऐलान इस साल स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को किया जा सकता है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना और वायुसेना के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। मीटिंग पश्चिमी नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल अजयेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में हुई। सबसे पहले तो आइए ये जानते हैं ये क्या है थिएटर कमांड। आपको बता दें कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय की अहम जरूरत पड़ेगी। युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए एक थिएटर कमांड बेहद उपयोगी होता है। जैसे थल सेना के लिए एक थिएटर कमांड जिसका नेतृत्व एक थल सैनिक करता है और वायुसेना, नौसेना इस कमांड के सहयोगी के तौर पर काम करती है। इसी तरह एक मैरीटाइम थिएटर कमांड में नौसेना युद्ध की मुख्य नेतृत्वकर्ता होगी और थल सेना और वायुसेना उसका सहयोग करेंगी। एक निश्चित थिएटर कमांड बनाने का फायदा यह है कि यहां से बनी रणनीतियों के तहत दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। अभी देश में करीब 15 लाख सशस्त्र सैन्य बल है। इन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए थिएटर कमांड की जरूरत है। इस तरह का कमांड बनाने से खर्च कम होता है और बचत होती है, साथ ही संसाधनों का उपयुक्त इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि सूत्रों ने कहा है कि डीएमए यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की योजना 4 नए थिएटर कमांड बनाने की है, जिसमें सबसे संवेदनशील लद्दाख सेक्टर शामिल नहीं होगा, जिसने पिछले 2 दशकों में क्रमशः पाकिस्तान और चीन की सेनाओं द्वारा 2 आक्रमण देखे हैं। दरअसल सीडीएस जनरल रावत के निधन के बाद वाइस एडमिरल एबी सिंह के नेतृत्व में थिएटर कमांड के निर्माण के मुद्दे पर मुंबई में यह पहली बड़ी बैठक थी। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान वायुसेना ने प्रस्तावित संरचनाओं पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। वायुसेना की ओर से कहा गया कि वह थिएटर कमांड के गठन के पक्ष में है, लेकिन अपने संसाधनों और अपनी परिसंपत्तियों के साथ नए कमांड में मिलने वाली अपनी कमान संख्या पर उसे आपत्ति है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने पिछले सप्ताह 3 रक्षा सेवाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी, जिसमें समुद्री थिएटर कमांड की स्थापना को लेकर चर्चा की गई थी। इसके तहत नौसेना भारत और देश के द्वीप क्षेत्र के लिए खतरों का ख्याल रखते हुए सेना और वायुसेना का नेतृत्व करेगी। सूत्रों ने यह भी कहा है कि एबी सिंह नौसेना में कमांडर इन चीफ रैंक में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। इसके नाते वह पहले समुद्री थिएटर कमांडर भी बन सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि सरकार इस साल 15 अगस्त तक मैरीटाइम थिएटर कमांड के निर्माण की घोषणा कर सकती है। और आइए अब जानते हैं कि अब तक क्यों नहीं बन पाए थिएटर कमांड। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब तक थिएटर कमांड्स इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि इसे लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुखों में मतभेद था। थल सेना का मानना था कि सशस्त्र बलों के संयुक्त दृष्टिकोण से काम करना चाहिए ताकि उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग हो सके, लेकिन वायुसेना कहती थी कि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। वायुसेना कहती थी कि भारत भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा नहीं कि थिएटर कमांड्स की जरूरत पड़े। नौसेना भी वर्तमान मॉडल को उपयुक्त मानती है। इस प्रकार की कमांड के गठन से सेनाओं को अपनी स्वायत्तता और महत्व कम होने की संभावना है। उन्हें आशंका है कि यदि वर्तमान पद्धति की जगह थिएटर कमांड लागू होगा तो उन्हें मिले 4 सितारा रैंक में कमी आएगी। आपको यह भी बता दें कि भारत के लिए समुद्री थिएटर कमांड को और टालना खतरनाक साबित हो सकता है। चीन लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसेना की ताकत मजबूत कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखने वाले चीन के पास 350 से ज्यादा जंगी जहाज और पनडुब्बियां हैं। उसका लक्ष्य इस दशक के अंत तक इस आंकड़े को बढ़ाकर 420 करने का है। चीन के साथ साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां भी भारत के लिए चिंता का सबब है। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत के पास तीनों सेनाओं की अलग अलग कुल 17 कमान है। इनमें सेना की 7, एयरफोर्स की 7 और नेवी की 3 कमान शामिल है। इनके बीच प्लानिंग और ऑपरेशंस को लेकर तालमेल का अभाव है। तीनों सेनाओं की 2 कमान पहले से मौजूद है जो सन 1999 कारगिल युद्ध के बाद बनाई गई। सन 2001 में अंडमान और निकोबार कमान के रूप में एक भौगोलिक कमान का गठन हुआ।
जनवरी सन 2003 में भारत के परमाणु हथियारों को संभालने के लिए कार्यकारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड बनाई गई। तो आपको इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुल छड़ी के साथ। धन्यवाद।